जो लोग वापस आ रहे हैं ये किधर जा रहे हैं? What is the lesson that emerges? कोई नहीं है इनको निकालने के लिए। इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया है, रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं, कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं, दफा 144 यानी कि 144 इम्पोज कर दी गई है, देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। कश्मीर में 4-5 लाख लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा में आपको 10 लाख अब नजर आएंगे जो हम कहते रहे। अब आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ ये जुनैद अकबर का जो मुज़ाहमती अंदाज है बता रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में अब कश्मीर से खासतौर पर उनकी तरफ से जो ताने दिए गए हैं कि 6 करोड़ की आबादी खड़े क्यों नहीं थे, तो अब वो खड़े होंगे। जुनैद अकबर ने इसीलिए कहा कि एक और बांग्लादेश खुदा ना ख्वास्ता ना बनाए। इतने कंटेनर्स आज इस्लामाबाद के अंदर लगे हुए नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी की पोर्ट है और यहां से दुनिया भर की कुछ खौफनाक किस्म की कंसाइनमेंट हमें मिल गई है। पूरा मुल्क हमने बनाना है और कंटेनर के भर भर कर बे ऑफ बंगाल और पता नहीं भरा अरब को चीरते हुए, समुद्रों को बिल्कुल चीरते हुए ये जाएंगे और दुनिया भर में लेकर जाएंगे। भाई आपने शहरों के शहर चोक कर दिए, आपकी पूरी इकोनॉमी। अब देखिए ये जो शहर चोक करना है, सर्विस बंद करना है, इंटरनेट डाउन करना है, फिर सड़कों से जो विजुअल्स आते हैं इनका नफ्सियाती असर होता है, इनका साइकोलॉजिकल एक डैमेज होता है। बातचीत शुरू ही नहीं की जाती। इस हुकूमत की एक अजीब मेंटालिटी है कि ये लोग बातचीत ही नहीं करते। हर वक्त ये सिर्फ बंदूक हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं कि जी हमने तो बात ही नहीं करनी, हमने तो बस कुचल डालना है, हमने तो क्रश कर देना, हमने तो मार ही देना है। इस्लामाबाद को एक नो गो एरिया बना दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए, कंटेनर लगा लगा के तबाह कर दिया। ऐसा लगता है इस्लामाबाद नहीं है, कोई समंदर के किनारे कोई पोर्ट है, कोई बंदरगाह है जहां पे कंटेनर ही कंटेनर्स पड़े हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में एक अलग टाइम बम लगा हुआ है। आज 11 तारीख है, 19-20 तारीख तक का टाइम है इस हुकूमत के पास मुतालबात तस्लीम करने का। अब मुतालबात तस्लीम करने की बजाय इन्होंने आज़ाद कश्मीर में जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के रहनुमा है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए। और दूसरी तरफ नाज़रीन देखें, अफगानिस्तान जाकर भारत की गोद में बैठ गया है और ये खौफनाक है। ये भारत सिर्फ इंडिया इस वक्त नाज़रीन जख्मी है, ये नाग है, ये एक खौफनाक किस्म का मॉन्स्टर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जिसका डर पाक फौज और शहबाज शरीफ को लग रहा था, आज वो पाकिस्तान में सच हो गया है और लाखों लोग सड़कों पे इनके खिलाफ आ गए हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रदर्शनकारियों पे गोली तक मारने का ऐलान पाक फौज ने किया है। साथ ही हजारों की संख्या में कंटेनर से शहर को ब्लॉक कर रही है ताकि प्रदर्शनकारी इस्लामाबाद ना पहुँच सके। पाकिस्तान की राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए कई शहरों का इंटरनेट बंद कर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तरीके लबैक पाकिस्तान TLP की ओर से इजराइल और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। TLP के कार्यकर्ता सड़कों पर हुजूम लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर में अभी भी हालत सामान्य नहीं हुई है। TLP कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव भी किया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया है। वहीं दूसरी ओर PTI ने भी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। ये हालत देख पाक मीडिया सदमे में है और पाक मीडिया बोल रही है कि ये देख के ऐसा लगता है कि एक और बांग्लादेश बनने वाला है। हमारी फौज फिर से वही कर रही है जो बांग्लादेश में किया था। अभी आपने देखा होगा अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में इसी तरह 48 मुतालबात की एक लिस्ट रखी और वो सारे तस्लीम करवाए। अब ये इसी अंदाज में अवाम की ताकत के जरिए इस तहरीक को चलाने, जिसमें सबसे पहला किरदार कि एस्टेब्लिशमेंट को इस पूरे मामले से बाहर निकालना है, पार्लिमान को सियासत का सरचश्मा बनाना है, आइन से खिलवाड़ करने वालों को कानून के कटहरे में लाना है, आज़ाद शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात करवाने, और सबसे बढ़कर जाहिर है इमरान खान की और सियासी कैदियों की रिहाई। इसमें डॉक्टर महरम बलोच भी होंगी, अली वजीर भी शायद हो। इन तमाम सूबों का तहफ़्फ़ुज़ और मीडिया की आज़ादी और सबसे बढ़कर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी पर एक सिक्योरिटी पॉलिसी में शफाफियत। कश्मीर में 4-5 लाख लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा में आपको 10 लाख अब नजर आएंगे जो हम कहते रहे। अब आप देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सिर्फ ये जुनैद अकबर का जो मुज़ाहमती अंदाज है बता रहे कि खैबर पख्तूनख्वा में अब कश्मीर से खासतौर पर उनकी तरफ से जो ताने दिए गए हैं कि 6 करोड़ की आबादी खड़े क्यों नहीं थे, तो अब वो खड़े होंगे। जुनैद अकबर ने इसीलिए कहा कि एक और बांग्लादेश खुदा ना ख्वास्ता ना बनाए और कोई एक मेंबर भी इस नजरिए से नहीं टूटेगा। सारे के सारे हम इकट्ठे हैं। यहां अगर ताकत का इस्तेमाल किया KP में तो फिर बलोचिस्तान खुदा न ख्वास्ता एक और नजर आएगी। या बांग्लादेश का जिक्र इसीलिए किया, मैंडेट छीनने की बात। अब ये सारे हम जानते हैं कि मानते हैं कि अवामी सतह पर इस वक्त नफरत इदारों के साथ इतनी बढ़ चुकी है कि कोई सहाफ़ी, कोई सियासतदान अगर प्रो एस्टेब्लिशमेंट बनना भी चाहे, देखिए अभी ऑपरेशन के दिनों में सिक्योरिटी इदारों की आप लिख दें कि शहीद हुए, नीचे लोगों के कमेंट्स देखें क्या आते हैं। आपने ये इतना जो फासला हो गया कि हम चाहें भी तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बन सकते कोई भी। यहाँ तो फिर ऑपरेशन के अलावा भी जो हालात हैं वो इनके सामने हैं। देखिए खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। 1973 का आइन खोलें, बिजली और डैम के इख्तियारात वफाक को उन्होंने दिए थे कि मुनाफा हमें मिलेगा, 2700 अरब इनके नहीं मिले। आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम की वजह से बिजली बनती है, सस्ती उन्हें मिलती है। पंजाब में मरियम नवाज आटा खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाने देती। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो सोचते हैं कि एक तरफ तो हमारे रहनुमाओं को ये यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट गद्दार करार देती है, स्मगलर करार देती है, हिंदुस्तानी लॉबी, यहूदी लॉबी,
जिस तरह वो फातिमा जिन्ना से लेकर पाकिस्तान के तमाम रहनुमाओं से, दूसरी तो हमें तस्लीम नहीं करते, हमारा मैंडेट नहीं मानते, तो पाकिस्तान की अवाम कैसे तस्लीम करे? सोशल मीडिया का दौर है, एक एक वीडियो एक एक बयान ढूंढ, वो तो नेक मोहम्मद को ढूंढ के निकाल लेते हैं। ये देखो साथ पीछे सारे यही खड़े थे। यही ISI MI की एजेंसियां जो नवाज शरीफ जरदारी को पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर डाकू कहते थे, आज उसे अफवाज पाकिस्तान का कमांडर सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़ा यही वजीर दिफा पाकिस्तानियों को शहीद होने पर जो आज कोलेटरल डैमेज कह रहा है, ये अपने मुंह से तीनों जंगे हारने का फौज को ताने देता था, आज मुहिबुल वती सिखाता है आपको। ये चेयरमैन सेनेट यूनुस अगलानी देखें, हिंदुस्तानी वफ़द से आपको पता है हाथ मिलाने के लिए कितना बेगराज खबर देखें, और यहाँ अफगान वजीर खारजा हिंदुस्तान गया हाथ मिलाने तो यहूदो हिंद नजर आ गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेतन्याहू के साथ ये डील कर ले वो कोई मसला नहीं। इनका जो है वो ये कड़वा कड़वा मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाली बात। इन हालात में अमनो अमान में देखें डेरा गाजी खान में पुलिस एकेडमी के जो हालात हुए आपके सामने, अफसोसनाक सूरत हाल नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर बन गई है, एक परेशान कुन हद तक सूरत हाल चली गई है। मैं नहीं कहता कि रियासत हमेशा गलत होती है, मैं नहीं कहता कि लोग हमेशा ठीक होते हैं, लेकिन नाज़रीन कुछ उसूल होते हैं जिनके ऊपर स्टेट्स, रियासतें, अवाम, इदारे फंक्शन करते हैं, इदारे काम करते हैं। लाहौर की सड़कों पर बल्कि शेखुपुरा तक पहुंच चुका है, जो एक मजहबी जमात एक एहतजाज कर रही है, और जो इतलात आ रही है, मुजाद इतलात के लाशें गिर गई, लोगों की जानें चली गई, गोली चल गई है नाज़रीन, गोली चल गई। नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि एहतजाज दुनिया भर में होते हैं, दुनिया भर में प्रोटेस्ट होते हैं, दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीकों से एहतजाजों को रोका जाता है, प्रोटेस्ट को रोका जाता है, लेकिन ये जो सीधी गोली मारने वाला कल्चर है कि गोली मारनी है, हमने फायर मारना है, हमने जिंदगी लेनी है, हमने जान लेनी है, ये कहां पर होता है? इस वक्त मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूं कि मैं ऑफिस में पहुंचा हूं, आप यकीन माने गाड़ी एक जगह पर खड़ी करके बाइकिया के जरिए बड़ी मुश्किल से गलियों से और मुश्किल के साथ, यानी कई जगहों से फुटपाथ के ऊपर से बाइक उठाकर पार करना पड़ा, तब जाकर ऑफिस तक पहुंचे। इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर बंद है, कल से इस्लामाबाद बंद है, यहां पर इंटरनेट सर्विस नहीं है, ऑनलाइन तमाम तर जो कारोबार है वो ठप होकर रह गया है। लाहौर के अंदर यही सूरत हाल है, जहां जहां से ये काफिला गुजर रहा है वहां वहां पर इंटरनेट बंद, सर्विस बंद, लॉकडाउन, खंदकें खोदी जा रही हैं, सड़कें खोदी 20-20 फुट नाज़रीन चौड़ी सड़कें खोदी जा रही हैं, जगह जगह के ऊपर क्रेनें लगी हुई हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, हर चीज बंद, ठप, बिल्कुल ब्लैकआउट, और टेलीविजन इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो वी आर हेडिंग या फिर वी आर इन अ केओस, ये अब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आपने कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी को रॉ के एजेंट करार दे दिया कि रॉ इन्हें फंडिंग करता है, बाद में आप खुद जाकर उनके साथ बैठे, उनके घुटने पकड़कर आपने उन्हें उनके सारे चीजें मानी है। तो अफगानिस्तान जाकर उसकी गोद में जाकर नाज़रीन बैठ गया है। हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी, हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए थी, हमारी इकोनॉमी को लेकर पॉलिसी क्या, हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाते, हमारी फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी के मामलात को देखते, हमारी जुडिशरी कोलैप्स कर गई है, सब कुछ को छोड़ छाड़ कर इंटरनेट बंद, सर्विस बंद, सारी चीजें कोलैप्स की हुई हैं। और इस सारे क्राइसिस में, सारे केओस में ये जो मैडनेस है इस मुल्क के अंदर नजर आ रही है ना, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। ये नॉर्मल जो चीजें नॉर्मल होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर, एहतजाज नॉर्मल होना चाहिए, प्रोटेस्ट नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल जुडिशरी फंक्शन करनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, सियासत चलनी चाहिए, नेगोशिएशन होनी चाहिए, वफूद मिलने चाहिए, इधर से वफ्द आया मुलाकात हो रही है, उधर से वफ्द आया मुलाकातें हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमिनार्स हो रहे हैं, डिबेट डिस्कशन प्रोग्रेस कर रहे हैं, साफियों के लिए एक स्पेस होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। नॉर्मल फंक्शन करने वाली कोई भी चीज नाज़रीन यहां पर मौजूद नहीं है। तो साद रिजवी भी नाज़रीन सवाल पूछ रहा है कि गोली क्यों चलाई और ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। ऑलरेडी यहां पर सर्विस और हालात बंद है, सड़कें खोद दी गई हैं, खंदकें खोदी गई हैं, और ये चीजें जो वो आगे बढ़ रहे हैं ये और ज्यादा खराब होती जा रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन तहरीक इंसाफ और खासतौर पर उनका जो नया सीएम है सोहेल अफरीदी, उनके हवाले से रात को वहां पर एक मीटिंग्स हुई और कल से मुलाकातें हो रही।